और बताइए कौन सा क्वेश्चन है आपका। चलो बताओ। सातवां और आठवां में से कोई एक 8 नंबर। ठीक, आठवां में कह रहा है कि चलो पहले क्वेश्चन मैच कराओ सबके सब, अब फिगर मैच कराओ। देखो आपका सही फिगर बन जा रहा है तो आप लोग क्वेश्चन आधा कर लेंगे। आठवां कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलो तो सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं। एक पेडेस्टल है, ठीक, कह रहा है कि एक पेडेस्टल पर के शिखर पर यानी कि इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, यानी यहां से और यहां तक दिया है 1.6 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि, हाँ चलो यहां बन गया। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है? 60 दिया है। अच्छा, उन्नयन कोण ऊपर बनता है कि नीचे? आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से कोण बन रहा है। अच्छा, ये वाला कोण कितना दिया है? 45 अंश। चलो आगे क्या कह रहा है? 45 अंश। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये वाला हाइट ज्ञात करना है। कौन सा? ये वाला। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो हाइट है वो h मीटर है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, चलो पहले नामकरण कर दिया जाए। मान लो कि A, B और ये वाला C और ये वाला D। तो हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है ना। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो चलिए लंब है तो हम लोग आधार ही ले लेते हैं एक। ठीक, तो हम लेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं ये वाला ABC में। पहले ABC लिया जाए। ठीक, तो आप लिखेंगे, ये आठवां है, समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा, ABC में देखा जाए तो जो हमारे पास BC है वो कितना माने हैं? h मीटर। BC जो है माने हैं कि h मीटर है, तो हम यहाँ से AB ज्ञात कर सकते हैं। चलो तो हमने लिखा AB हमको ज्ञात करना है। अच्छा, BC हमारे पास क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली आधार। ठीक, यानी कि BC हमारे पास क्या हो गया? लंब और नीचे वाला आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे का आधार। चलो लंब यहाँ क्या है? BC बटे का आधार है AB। BC को हमने h मान लिया है, इसलिए tan 45 अंश बराबर BC की जगह h और AB हमको ज्ञात करना है। tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 बराबर हो जाएगा h अपान का AB। तो 1 को 1 अपान 1 भी लिख सकते हैं, चूंकि tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से हम AB यदि ज्ञात करें तो AB का मान कितना आ जाएगा? h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AB बराबर h मीटर कर लीजिए, समीकरण 1। चलिए हमने क्या किया? ABC को ले लिया है, अब ABD को लेते हैं, पूरे को ले लिया जाए। तो अच्छा ये बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक h मीटर है और ये 1.6 मीटर है, तो ये बताओ यहाँ से जो हमारे पास BD होगा वो कितना मीटर हो जाएगा? h धन 1.6 मीटर हो जाएगा, पूरा का पूरा दोनों जुड़ जाएगा। तो अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, लिख दीजिए। अब
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अच्छा यहाँ से यदि हम लोग देखें तो हमारे पास थीटा कितना दिया है 60 अंश। अब ये पूरा हो जाएगा 60 अंश, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और नीचे आधार, यानी कि लंब हमारा क्या हो जाएगा बी डी। अब तो पूरा लेंगे, तो अब इसमें लिख देते हैं बी डी बराबर कितना दिया है h धन 1.6 मीटर। ठीक, अच्छा ये बी डी क्या है इसमें, तो हमारे पास है लंब, और हमारे पास ए बी क्या है आधार। ए बी बराबर आधार है जो कि ज्ञात करना है, और ए बी हम देखें तो यहाँ से हमको h मिल गया है। ठीक, तो मान भी सब्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा। चलिए इसके आगे देखा जाए। चलिए चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है लंब बटे का आधार। अच्छा लंब कितना दिया है बी डी, पहले लिख लिया जाए उसके बाद मान रख दिया जाएगा बी डी बटे का ए बी। चलो ठीक है, तो यहाँ से इसलिए tan 60 हो जाएगा, तो tan 60 अंश किसके बराबर हो जाएगा, बी डी हमारे पास कितना दिया है h प्लस 1.6, यानी कि ये हो जाएगा h धन 1.6 मीटर बटे हमारे पास है ए बी, और ए बी का मान कितना आया है h, तो ए बी का मान आ गया है h। tan 60 कितना होता है √3 बराबर h धन 1.6 बटे का h। यहाँ से लिख दें चूंकि जो tan 60 होता है वो किसके बराबर होता है, चलो तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कर दिया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h√3 बराबर किसके हो जाएगा h प्लस 1.6 के, तो h को h के पास लाया जाए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा h√3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 6। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन h है, h को बाहर निकाल लीजिए। h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, और यहाँ h हट गया तो 1 बच जाएगा बराबर 1.6। अच्छा h के गुणा में है, यह इधर जाएगा तो भाग में, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 भागे √3 माइनस 1, यानी यहाँ से हाँ ये मल्टीप्लाई में है पूरा, इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक, तो h का मान तो हमारे पास आ गया, लेकिन कंप्लीट लाने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, तो इसको मान लो कि समीकरण 2 है, लिख दीजिए समीकरण 2 का 2 में हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 है, तो दोनों तरफ √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 क्या चीज़, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कराया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2, और 2 से इसको हम चाहें तो कटा सकते हैं, ये 0.8, तो हमारा h कितना आ गया 0.8 करड़ी में √3 प्लस 1 मीटर, और यही आपसे पूछ रहा था। चलो इसके आगे लिख लीजिए।